भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य आर्य असयम से श्रीमदेश भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भागवतम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम उसके आमुख या जो श्रीमद् भागवतम का परिचय है उससे पढ़ते हैं। जय श्री प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नाम्ने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आदि गौर भक्तगण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और यह आवश्यकता क्या है? मानव समाज किसी देश विशेष से जाति विशेष की भौगोलिक सीमा से बता नहीं है। यह मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है और विश्व का समाज अब एक राज्य या एक मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति की ओर जाता हुआ दिखता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज पर अथवा कहना जाए तो न्यूनाधिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। महान विचारक इसे सफल आदर्शवाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवतम द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। अतः इसका शुभारंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्माद्यस्यतः से होता है, जिससे सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सके। इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में है। इसने समग्र विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, किंतु इस समाज की विराट भूमि में कहीं न कहीं कुछ छुपन है, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से संघर्ष हो रहे हैं। अतः ऐसी दिशाबोध की आवश्यकता है जिससे सामान्य हित के लिए मानवता, शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। श्रीमद् भागवत से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह एक समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिकरण हेतु एक सांस्कृतिक भेंट है। श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी होना चाहिए, क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज की आशीष सभा को बदलने हेतु श्रीमद् भागवतम में इसकी संस्तुति की है। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानसम जन्म तदाप्यतुमर्तदम। मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है, इसका मूल कारण ईश्वरविहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्वान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव या प्रारंभ होता है, जिनके द्वारा सबका पालन होता है और जिनमें विश्रांति हेतु सबका विलय होता है। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के परम स्रोत के अन्वेषण खोज हेतु जो प्रयास किए वे अपर्याप्त हैं, किंतु तथ्य यही है कि जो भी अस्तित्व
में है, उस प्रत्येक वस्तु का एक परम स्रोत है और इस परम स्रोत की व्याख्या सुंदर श्रीमद् भागवतम में तर्कयुक्त एवं प्रामाणिक रूप में की गई है। श्रीमद् भागवतम न केवल प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत को जानने हेतु दिव्य विज्ञान है, अपितु ईश्वर से अपने संबंध को जानने और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानने का दिव्य विज्ञान है। यह संस्कृत भाषा में ओजनीय ओजपूर्ण पठनीय सामग्री है, जिसका संस्कृत से अंग्रेजी में और हिंदी में विस्तृत अनुवाद किया गया है, जिससे लोग इसके सतर्क पठन मात्र से ईश्वर को भली भांति समझ सकेंगे। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम स्रोत की परिभाषा से होता है, जिससे सब कुछ निकला है। यह श्री व्यास देव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उन्हीं का प्रामाणिक वास्तव है, जो क्रमशः 9 स्कंधों में विकसित होकर भगवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुँचता है। दिव्य ज्ञान के इस महान कृति के अध्ययन हेतु मनुष्य में जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है, वह है सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ा जाए और किसी साधारण पुस्तक के समान पढ़ने में कूद फांद न मचाई जाए, अभी तो इसके अध्यायों को क्रमपूर्वक एक एक करके पढ़ा जाए। इसका 10वां स्कंद प्रथम 9 स्कंदों से भिन्न है, क्योंकि इसका सीधा संबंध लीलाओं से। जब तक प्रथम 9 स्कंदों को पढ़ नहीं लिया जाता, तब तक 10वें स्कंद के प्रभावों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी न्यूनताओं को स्वीकार करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि श्रीमद् भागवतम 1.5.11 के निम्नलिखित कथन के आधार पर विचारक तथा समाज के नायक इसका सम्यक स्वागत करेंगे। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमावाद्यवत्यपि नामान्यनन्दस्य संगीतानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत श्री भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं के वर्णनों से परिपूर्ण है, एक दिव्य रचना जो इस विश्व की भ्रमित सभ्यता के पवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से रची गई है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से प्रणीत हो या अच्छे से न बनाया गया हो, किंतु उसे पवित्र एवं धर्मनिष्ठ साधु जनों के द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है। प्रस्तावना: यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के उपरांत इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग के अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त
क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला है। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा, किंतु 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम श्री भगवान के साहित्यिक अवतार श्री व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप प्रदान किया। वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवतम पुराण स्वयं श्री व्यासदेव द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है। इसकी रचना उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु श्री नारद मुनि के निर्देशन में किए थे। वैदिक वाङ्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रामाणिक भाष्य है। श्रीमद् भागवतम की रचना कर लेने के पश्चात श्री व्यासदेव ने अपने पुत्र मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयंगम कराया। तत्पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर दिल्ली में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुनाया। महाराज परीक्षित संपूर्ण संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक राजर्षि थे। उन्हें जब सचेत किया गया कि 1 सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया और आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु गंगा नदी के तट पर चले गए। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछे गए गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। आप महान संतों और भक्तों के गुरु हैं। अब मैं आपसे समस्त मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से मरणासन मनुष्य के पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए और इससे उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे यह सब बताइए। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेक प्रश्न जो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, उनका श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कथा को प्रथम बार सुनाया, तब श्री सूत गोस्वामी जो वहीं उपस्थित थे, उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। जनसाधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण प्रारंभ वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। श्रीमद् भागवतम का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर श्री सूत गोस्वामी के मुख से सुनता है। कहीं श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ 2 प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं। इस संस्करण के अनुवादक श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम की तुलना मिश्री से की है।
चाहे जहाँ से इसका रस स्वादन करें, सर्वत्र समान मिठास और स्वाद मिलेगा। अतएव श्रीमद् भागवतम की मधुरता का रसता स्वादन करने हेतु किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। पाठकों को यह कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो मनुष्य भारतीय सभ्यता के मूल सांस्कृतिक मूल में रुचि रखते हैं, उनके लिए लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला स्रोत है। तुलनात्मक दर्शन धर्म के विद्यार्थी के लिए श्रीमद् भागवतम भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर के अर्थ को समझने में तीक्ष्ण दृष्टि प्रदान करता है। समाज विज्ञानियों को तत्वशास्त्रियों के लिए श्रीमद् भागवतम शांति वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति की व्यवहारिक कार्य पद्धति को प्रकट करने वाला है, जिसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम यह व्यापक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ है। साहित्य के अध्येताओं को श्रीमद् भागवतम उत्कृष्ट काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति प्रतीत होगी। अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत एक सरल व्यवहारिक एवं पथ प्रदर्शक का काम करेगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान और परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। भक्ति वेदांत बुक द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घकाल तक आधुनिक समाज की बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक को बनाए रखेगा। श्रीमद् भागवतम अध्याय 1 श्लोक संख्या 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम हे प्रभु नमः नमस्कार है। प्रार्थ भगवते भगवान को वासुदेवाय श्री वासुदेव पुत्र आदि भगवान श्री कृष्ण जन्म आदि उत्पत्ति पालना संहार अस्य प्रकट ब्रह्मांडों का यतः जिनसे अन्वयात प्रत्यक्ष रूप से इतरतः अप्रत्यक्ष रूप से च तथा अर्थेषु उद्देश्यों में अभिज्ञ पूर्ण रूप से अवगत सराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र तेने प्रदान किया ब्रह्मा वैदिक ज्ञान हृदय की चेतना यह जो आदि कवि प्रथम सर्जित जीव के लिए मोहयंदी मोहित होते हैं, यह जिनके विषय में सूर्य बड़े बड़े मुनि तथा देवता तेज अग्नि वायु जल मृदाम पृथ्वी यथा जिस प्रकार विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया यत्र जहाँ सर्ग सृष्टि के 3 गुण सृष्टिकारी शक्तियाँ अमृतसा सत्यवत धामना समस्त सामग्री के साथ स्वयं अपने से सदा सदैव निरस्त अनुपस्थिति के कारण त्यक्त को कम मोह को सत्यम सत्य को परम
ही मैं ध्यान करता हूँ। व्यासदेव कहते हैं, प्रभु व्यासदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदिजीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं इनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं।